नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके एग्जाम पॉइंट में। आज के इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं 21 जुलाई 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने आधिकारिक तौर पर कितने देशों में अपनी पहुंच एकीकरण का विस्तार कर लिया है? तो आपके आंसर हो जाएंगे सी, 12 देशों के साथ। अब इसके बारे में फैक्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आधिकारिक तौर पर 12 देशों में अपनी पहुंच और एकीकरण का विस्तार कर चुका है। इन देशों में शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, कतर और ग्रीस जैसे प्रमुख देश शामिल हैं, जहां भारतीय पर्यटक और नागरिक डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग कर पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अनुमोदित पहले डेंगू टीके का नाम क्या है जिसे बिना किसी प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग के लगाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्यू डेंगा। आंसर है क्या? क्यू डेंगा। तो चलिए इसके बारे में फैक्ट पॉइंट जानते हैं। भारत में अनुमोदित पहले डेंगू टीके का नाम क्यू डेंगा है, जिसे जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी टाकेडा द्वारा विकसित किया गया है। यह टीका 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसे बिना किसी पूर्व डेंगू संक्रमण की जांच प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग के सीधे लगाया जा सकता है। तो इसका कंपनी का कौन बनाया? इस कंपनी को जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी टाकेडा। ये याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एंडी बर्नहेम। चलिए इनके बारे में जानते हैं कुछ। कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में एंडी बर्नहेम ने पदभार संभाला है। यह लेबर पार्टी के नेता चुने जाने के बाद 20 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जून 2026 में भारत के कोर बुनियादी ढांचा सेक्टर की वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 5.0%। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जून 2026 में भारत के कोर बुनियादी ढांचा कोर सेक्टर की वृद्धि दर 5.0% दर्ज की गई है, जो मई 2026 के 3.2% से बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए आप लोग और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छी तरह से इसको वीडियो बना सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित गेट 2027 में किए गए नए विशेष परीक्षा पेपर की शुरुआत की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, रोबोटिक्स। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आगामी दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए वेस्ट जोन क्रिकेट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ऋतुराज गायकवाड़। चलिए इसके बारे में फैक्ट पॉइंट जानते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ घरेलू सर्किट जैसे रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी करने का लंबा अनुभव रखते हैं, जो वेस्ट जोन की टीम को रणनीतिक रूप से काफी मजबूत बनाएंगे। और दिया हुआ इसमें, दिलीप ट्रॉफी को भारतीय क्रिकेट में टेस्ट टीम के द्वारा के रूप में देखा जाता है। यहां अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम भारतीय टेस्ट स्क्वाड में जगह मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ये इसके फैक्ट पॉइंट थे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने लुई डेला फुएंटे के मार्गदर्शन में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता?
तो आंसर हो जाएगा आपका डी, स्पेन। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। लुई डेला फुएंटे की अनुशासित और आक्रामक रणनीति के दम पर स्पेन ने टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया और पूरी प्रतियोगिता के दौरान अपराजित रहते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2026-27 की अवधि के लिए वित्तीय कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, विवेक अग्रवाल। चलिए इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के उपाध्यक्ष के रूप में भारत के वरिष्ठ नौकरशाह और संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने कार्यभार संभाला है। खास बात यह है कि FATF के इतिहास में किसी भारतीय ने पहली बार इस शीर्ष नेतृत्व पद को संभाला है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के गिल्स थॉमसन का स्थान लिया है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है? गिल्स थॉमसन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है विंबलडन 2026 में जेंटलमैन सिंगल्स पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने। चलिए इसके बारे में देखते हैं। विंबलडन 2026 में जेंटलमैन सिंगल्स पुरुष एकल का खिताब इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेक को हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो किसे हराकर किए अपने नाम? अलेक्जेंडर जेवरेक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यूरोपीय संघ ने अवैध और असुरक्षित उत्पादों की लिस्टिंग को रोकने में विफल रहने पर किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यूरो 550 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अली एक्सप्रेस। अब इसके बारे में जानते हैं। यूरोपीय संघ ने अवैध, असुरक्षित और नकली उत्पादों की लिस्टिंग व बिक्री को रोकने में विफल रहने के कारण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस पर यूरो 550 मिलियन लगभग $629 मिलियन का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम DSA के तहत अब तक की सबसे बड़ी पेनल्टी है। यूरोपीय आयोग ने पाया कि यह प्लेटफॉर्म खतरनाक खिलौने, असुरक्षित सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स और नकली कपड़े जैसे प्रतिबंधित सामानों को हटाने और उनके प्रचार को रोकने में नाकाम रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, स्वीडन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मोबिलिटी, निवेश, गुणवत्ता जैसे पैमानों पर आधारित इस सूचकांक में स्वीडन 96.05 के समग्र स्कोर के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है। वहीं हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार तो हो जाएगा स्वीडन, और अगर पूछा जाएगा आपसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार तो सिंगापुर पहले नंबर पर आता है। आगे देखते हैं इसके बारे में और फैक्ट पॉइंट। विभिन्न सूचकांकों के आधार पर वर्ष 2026 में भारत की रैंक प्रक्रिया इस प्रकार है। अब भारत का रैंकिंग देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, इस सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर है, जिसके तहत भारतीय नागरिक 56 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। अब ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान देखते हैं। इस सूचकांक में जो यात्रा के साथ साथ निवेश, जीवन की गुणवत्ता जैसे पैमानों का आकलन करता है, भारत का स्थान जो है 125वें स्थान पर है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है भारी बारिश के कारण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में अचानक आई बाढ़ फ्लैश फ्लड्स के चलते अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से
स्थगित करना पड़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये थे हमारे कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। अगर आपको चैनल पसंद आते तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।